क्या?
यहाँ पे जो है जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने 30 साल में घर छोड़ दिया था। यहाँ पे गुरु जब अपने तीसरे राउंड में चंद्र के ऊपर आता है, चंद्र जो कि मूवमेंट का गायक है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। चंद्र का संबंध यहाँ पे संन्यास योग से बनता है। चंद्र से दूसरे भाव में शनि है और पंचम भाव में केतु है, जो कि जातक को सन्यासी बनाते हैं। संन्यास योग यहाँ पे बन जाता है। महावीर स्वामी जो है अहिंसा के प्रतीक थे। इनका जीवन त्याग तपस्या से ओतप्रोत था। यहाँ पे जो मकर लगन है, मकर लगन में इनका जन्म हुआ है और जिसका जो स्वामी है वो है शनि। शनि जो कि कठिन परिश्रम का, त्याग का, बलिदान का, अध्यात्म का, न्याय का कारक है। इसी कारण जो है इनका जो जीवन था त्याग तपस्या से ओतप्रोत था। शनि यहाँ पे उच्च का होकर बैठा है दशम भाव में, शुक्र की राशि में। शुक्र जो कि पंचम भाव का और दशम भाव का कारक है, योग कारक ग्रह है शुक्र यहाँ पे। जिस कारण से जो जातक है पूर्व जन्म के कारण दोबारा से जन्म लेता है और अपने अधूरे कार्य को पूरा करता है। और पूर्व जन्म के जो शुभ फल है वो भी जातक को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण जातक जो है अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करता है। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव उस समय में बढ़ गए थे। उसी युग में इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ने मानव कल्याण के लिए इन बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई और अहिंसा को बढ़ावा दी। अहिंसा का संबंध जो है मंगल, जैसे कि हम जानते हैं हिंसा का कारक होता है, युद्ध का कारक है। और जब मंगल के साथ केतु होता है तो यहाँ पे मंगल जो है अंडर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इनका जो शुरू से ही जो मन था वो हिंसा के अगेंस्ट था। ये हिंसा करने में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा के समर्थक थे। महावीर स्वामी का जन्म क्योंकि राजकुल में हुआ था, तो इनका जो बचपन था वो राजसी वातावरण में व्यतीत हुआ। इनके पिता एक अच्छे राजा तो थे ही, साथ ही वे अच्छे जोशी भी थे। उनको पता था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी। इसीलिए उन्हें विशेष ऐश्वर्यशाली भोग विलासी युक्त वातावरण में पाला गया। उनको जो है राजकुमारों की तरह शिक्षा दी गई, युद्ध की, शास्त्र की, शस्त्र की, राजनीति की शिक्षा दी गई। यहाँ पे सूर्य जो है 4th हाउस में, जो कि बताता है इनका घर का वातावरण जो था वो राजसी वातावरण था, राजकुल का वातावरण था। बुध यहाँ पे शिक्षा का कारक है, तो उन्हें राजसी वातावरण में शिक्षा दी गई। महावीर स्वामी के माता पिता जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी जो माता जी थी वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यहाँ पे जो चंद्र है, शनि है और केतु की स्थिति से जो संन्यास योग बनता है उससे पता चलता है कि इनकी माता बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। साथ ही वो दान पुण्य करने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी। क्योंकि इनके पिता को पता था कि ये या तो राजा बनेंगे या सन्यासी, तो इन्होंने अपने पुत्र से एक वचन लिया था कि जब तक वो जिंदा है वो सन्यासी नहीं लेंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि इनकी प्रवृत्ति भी बचपन से ही सन्यासी प्रवृत्ति थी। इनका घर परिवार में, राजकुल में, भोग विलास में, इन सब में इनका मन नहीं लगता था। क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है उच्च का होके 4th हाउस में बैठा है, जो कि अष्टमेश भी है। जब भी मालफिक प्लैनेट्स होते हैं वो उच्च हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो इस कारण इनको अष्टमेश होने के कारण इनके माता पिता से डिफरेंसेस रहते थे, परिवार के लोगों से डिफरेंसेस रहते थे। इनका मन था अध्यात्म में, और ये जो भी रॉयल इनको कंफर्ट दिए गए उसमें इनका मन नहीं लगता था। माता पिता को डर था कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए, इस कारण वो इनके डिफरेंसेस रहते थे। इसलिए उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, माता पिता की मृत्यु क्योंकि 28 साल में हो गई थी, उसके बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और घर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट भी झेले। 12 वर्ष का मतलब है 30 से 42 साल की उम्र तक। जो शनि है, क्योंकि शनि जो है 30 साल से पहले रिजल्ट नहीं देता है, 30 साल में शनि एक्टिव हो गया, तो इन्होंने
अपना जो लक्ष्य है, जो अपना कर्म क्षेत्र है, उसके लिए कठिन परिश्रम, शनि जो है कठिन परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कहता है, इसलिए उन्होंने 12 वर्ष का कठिन तप किया। उसके बाद इनको शनि, जहाँ पे जो 42 साल की उम्र में गुरु यहाँ पे 4th वन में शनि के ऊपर आता है। शनि का संबंध यहाँ पे सूर्य से, उच्च के सूर्य से होता है, जो कि अष्टमेश भी है, जो कि गुप्त ज्ञान को, केवल ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको 42 साल की उम्र में, जबकि गुरु का प्रवेशन सूर्य के ऊपर होता है, तो इनको केवल ज्ञान यानी कि गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद इन्होंने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। यहाँ पे देखिए जो गुरु है, जो गुरु की राशि जो है 9th जो राशि होती है धनु हाउस होता है 9th हाउस। तो यहाँ पे कौन बैठा है? चंद्रमा। और चंद्रमा किस राशि में बैठा है? चंद्रमा बैठा है यहाँ पे बुध की राशि में। बुध जो कि कम्युनिकेशन का कारक है, वाणी का कारक है आपकी, तो आपको एक अच्छा ऑरेटर, वक्ता भी बनाता है। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जो है बृहस्पति के घर में है, तो व्यक्ति जो है काफ़ी नेम फेम प्राप्त करता है, और साथ ही समाज में आदरणीय होता है। मानवता, समाज के कल्याण के लिए तत्पर होता है। जो यात्राएं होती है वो भी उसकी धार्मिक होती हैं, धार्मिक उद्देश्य से, धार्मिक उपदेश के उद्देश्य से उन्होंने यात्राएं की। इनके उपदेशों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया गया। इन पांचों महाव्रतों का संबंध देखिए चंद्र शनि, जो यहाँ पे केतु है, केतु कंट्रोल है, केतु ने मंगल को कंट्रोल किया है, अहिंसा, शुक्र को कंट्रोल किया, अपरिग्रह, चंद्र को कंट्रोल किया, अपने जो इंद्रियां हैं उनको नियंत्रण में रखना। यहाँ पे चंद्र, शनि, केतु और शुक्र भी क्योंकि इस योग में शामिल है, त्रिकोण में आने के कारण तो ये ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से यहाँ पे जो त्रिकोण बनता है, जो जिसे कि हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं, उसका यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण गोल है। 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अब प्रश्न उठता है कि कुंडली में इतने बड़े बड़े योग थे, क्योंकि इनकी कुंडली में 2 परिस्थितियां बनती थी, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी। फिर ये चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं बने, सन्यासी क्यों बने? क्योंकि राहु केतु जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं, और यहाँ पे केतु जो है मंगल से जुड़ा हुआ है, और राहु जो है जीव कारक ग्रह गुरु से जुड़ा हुआ है। जब भी ये किसी उच्च के प्लैनेट से, किसी महापुरुष योग से जुड़ जाते हैं, तो वो ग्रह अपना रिजल्ट तो देता है, लेकिन एक समय सीमा तक ही देता है। उसके बाद राहु केतु जो है उसको ओवरटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे केतु जो है शनि की राशि में है, मकर राशि में, और केतु जब भी दशम भाव में होता है या शनि की राशि में होता है, तो जातक जो है सोशल वर्क में, सोशल रिफॉर्म्स में, धर्म में, अध्यात्म में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। निम्न वर्ग के लोगों में, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में, और जो है जातक जो है स्वतंत्र रूप से काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, किसी के अंडर में यहाँ पे काम नहीं कर पाता है। साथ ही जातक जो है हार्ड वर्क के द्वारा जो है अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है, जो पोजीशन है उसको प्राप्त करता है। यहाँ पे जो केतु है जो जातक को अपने क्षेत्र में उच्च पद तक लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी महावीर स्वामी की जन्म कुंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।